तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं हमारा जो समरसेबल पैनल है, इसमें मैंने यहाँ पर स्विच को भी ऑन कर दिया और यहाँ पर एमसीबी को भी ऑन कर रखा, बट हमारा समरसेबल पंप चल नहीं रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए एम्पेयर मीटर में भी रीडिंग 0 शो कर रही है। तो हमें चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम स्विच और एमसीबी की आती है। इस पैनल में जो स्विच लगा है वो पहले से ही ख़राब हो रखा है, तो मैंने इसे डायरेक्ट कर रखा है। और जो एमसीबी लगी है, एमसीबी ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जो टर्मिनल पे वायर लगे होते हैं वो हीट हो जाते हैं, जल जाते हैं, इसकी वजह से पैनल काम नहीं करता है। और इसी के साथ आपको ये करना है, टेस्टर या फिर स्क्रू ड्राइवर के सहायता से आपको जितने टर्मिनल पे वायर कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना। कभी कभार क्या होता है, लूज़ कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से भी पंप को सप्लाई नहीं मिल पाती, इसकी वजह से समरसेबल पंप चलता नहीं है। आपको एक बार टेस्टर या फिर स्क्रू ड्राइवर से सारे टर्मिनल के वायर को टाइट कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा एक बार चला के चेक करना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर समरसेबल पैनल में ये कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, ये हीट हो गया, जिसकी वजह से समरसेबल पंप चल नहीं रहा है, ख़राब हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला कैपेसिटर ठीक है, किसी में 2 कैपेसिटर भी लगे होते हैं, किसी में 1 कैपेसिटर भी लगा होता है। आपको कैपेसिटर भी चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है 36 माइक्रोफैराड का है, जो कि हीट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वायर देखना कहाँ पर लगी हुई है। देखिए यहाँ पर एक वायर यहाँ पर इस टर्मिनल पर लगी हुई है, और जो इसकी दूसरी वायर है कैपेसिटर की, यहाँ पर देखिए तीसरे टर्मिनल पे लगी हुई है नीले वाले वायर के साथ में। तो आपको चेक कर लेना किस किस टर्मिनल पे वायर लगी हुई है, और आपको क्या करना है, यहाँ से निकाल के आपको दूसरा कैपेसिटर लगा देना है। जितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है उतने माइक्रोफैराड का आपको कैपेसिटर खरीद लेना है और यहाँ पर चेंज कर देना है। जब भी आप वायर निकालते हैं तो आपको एक फ़ोटो खींच लेना, ताकि यहाँ पर बाद में कनेक्शन करने प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पर दोनों वायर को मैंने निकाल दिया कैपेसिटर की। जब भी आप कैपेसिटर की वायर को निकालते हैं तो आपको क्या करना है, इस टाइप से दोनों को टच करके डिस्चार्ज कर देना। जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होता है, अगर आप दोनों वायर को छू लेते हैं तो आपको करंट लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों वायर को टच करके डिस्चार्ज कर देना। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हम कैपेसिटर को निकाल देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कैपेसिटर देखा, जो कैपेसिटर है वो 36 माइक्रोफैराड का है, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इसी रेटिंग का कैपेसिटर ले लेना और चेंज कर देना। जैसे कनेक्शन थे वैसे कनेक्शन कर देना। तो यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर ले लिया हैवेल्स का, जो कि 36 माइक्रोफैराड का लिखा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर जो 2 वायर दिखाई दे रही है, इसका कनेक्शन देखिए। यहाँ पर एक जो वायर थी वो नीले वाले तार के साथ में कनेक्ट थी, जो कि तीसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट थी। यहाँ पर हम दोबारा वापस लगाते थे जैसे पहले लगा था। देखिए एक वायर को लगा दिया, और जो दूसरी यहाँ पर ब्लैक वाली वायर है कैपेसिटर की, यहाँ पर चौथे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट थी। यहाँ पर जैसे अगर स्टार्टिंग से देखते हैं तो यहाँ पर हम उसी टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते जैसे कि पहले था। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। तो यहाँ पर जो दोनों कैपेसिटर की जो 2 वायर थी, दोनों वायर को हमने यहाँ पर लगा दी, जैसे पहले कनेक्शन थे वैसे हमें कर देना। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को वापस पैनल में लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर आपको वायर चेक कर लेना, लूज़ नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग की वजह से इसके टर्मिनल जल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम चला के चेक करते हैं, एमसीबी को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन सप्लाई की वायर को कनेक्ट कर दिया। जैसे एमसीबी को ऑन किया, यहाँ पर देखिए समरसेबल पंप चलने लगा है और 10 एम्पियर के आसपास रीडिंग शो करने लगी है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको भी एक बार अपने समरसेबल पैनल में चेक कर लेना कैपेसिटर जल तो नहीं गया है। अगर जल गया तो आपको चेंज कर देना। जितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा उतने माइक्रोफैराड का आपको लगा देना, आपका समरसेबल पैनल काम करने लग जाएगा। अगर आपके पैनल में कुछ और प्रॉब्लम आ रही है और आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।